हमारी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर की आज थर्ड क्लास है। बच्चे इस क्लास के अंदर मैं आज आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट कराऊंगा जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व की और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस की। बच्चे आज मैं आपको अकाउंटिंग सिखाऊंगा, किसकी? रिजर्व की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सबसे पहले तो रिजर्व बता दूं क्या होता है। रिजर्व जानते हो क्या होता है? आपने अपने बिजनेस में जो भी अमाउंट कमाई और उस अमाउंट में से आपने कुछ अमाउंट फ्यूचर के लिए रख दी, तो जो अमाउंट आपने सेव करी है फ्यूचर के लिए वो कहलाता है रिजर्व। समझ में आई बात या नहीं? चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक व्यक्ति है जो पूरे महीने काम करता है और मान लो 20,000 रुपए कमाता है, तो जो उसने 20,000 रुपए कमाए हैं क्या वो पूरे के पूरे खर्च कर देगा? नहीं ना, तो उसमें से वो कुछ अमाउंट फ्यूचर के लिए रख देगा। तो जो भी उसने अमाउंट सेव करी है फ्यूचर के लिए वो कहलाता है रिजर्व। समझ में आई बात? रिजर्व समझ में आ गया? तो बच्चे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को समझो। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो हमने जो भी बिजनेस में अभी तक प्रॉफिट इकट्ठा कर रखा है तो वो कहलाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चे इन दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, समझना। मैं इन दोनों का ट्रीटमेंट समझा रहा हूं। बच्चे इन दोनों का ट्रीटमेंट समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए और बी दो पार्टनर्स थे, ये दोनों मिलकर काम करते थे और दोनों ने डिसाइड किया कि भाई जो भी कमाएंगे इक्वल बांटेंगे। सही है? इन दोनों ने अपने बिजनेस में से कुछ अमाउंट अपने लिए फ्यूचर के लिए रख ली। बच्चे इन दोनों ने अपने बिजनेस में से कुछ प्रॉफिट कमा के रख रखा था, जो मान लो 10,000 रुपए था, तो ये कहलाया रिजर्व। सही है? बच्चे ए और बी ने ये डिसीजन लिया, ए और बी ने, ध्यान से सुना, ए और बी ने ये डिसीजन लिया कि भाई हमारा जो फ्यूचर रेशो रहेगा जिसे बोलते हैं न्यू रेशो, ए और बी ने ये डिसाइड किया कि जो उनका न्यू रेशो रहेगा वो रहेगा 3:2। बच्चे ए और बी अपना रेशो बदलना चाहते हैं। ए और बी क्या करना चाहते हैं? अपना रेशो चेंज करना चाहते हैं। जब ये चेंज करना चाहते हैं तो उस समय यदि कोई बेनिफिट है बिजनेस के अंदर, जैसे रिजर्व हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, कुछ भी अभी मैं बताऊंगा सब। यदि बिजनेस में कोई रिजर्व है तो उस रिजर्व का दो ट्रीटमेंट है। बच्चे उस रिजर्व को बांटने के दो ट्रीटमेंट है। समझ में आया? इस रिजर्व के दो ट्रीटमेंट है। क्या क्या ट्रीटमेंट है? बच्चे ए और बी इसको दो तरीके से अपनी चॉइस में ले सकते हैं। या तो इस रिजर्व को आज ही बांट दिया जाए, या इसे हम चाहते हैं बिजनेस में जैसे रखा है ऐसी फ्यूचर में भी रखा है। तो बच्चे ध्यान से सुनना, तो हमारे यहाँ पे इस रिजर्व को एडजस्ट करने के दो ट्रीटमेंट है। समझना, पहला क्या, दो चॉइस मान लो। पहली चॉइस तो ये है कि इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें। इफ रिजर्व क्या कर लेते हैं? इफ रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जानते हैं क्या? इसे आज चलो बांट लेते हैं, अपने अपने घर ले आते हैं, बांट लेते हैं। या तो इसे बांट लिया जाए या इसे हम बांटना नहीं चाहते। इफ हम क्या चाहते हैं? इफ रिजर्व, जो रिजर्व है, रिटेन इन बिजनेस, हम चाहते हैं ये बिजनेस में ऐसे ही रखा रहे। तो दो चॉइस है बच्चे, हमारे पास दो चॉइस है। या तो इस प्रॉफिट को आज ही बांट लो या इस प्रॉफिट को फ्यूचर में ऐसे ही बना रहने दो। तो दो तरीके हैं। यदि इसे रिजर्व को बांटा जाता है तो बच्चे रिजर्व जानते हो क्या होता है? रिजर्व हमारी इनकम का ही तो एक हिस्सा है और हमारी इनकम क्या होती है? सारी क्रेडिट होती है। रिजर्व हमारी इनकम है और इनकम होती है क्रेडिट। तो मैं इसे बांटूंगा तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? इसकी साइड चेंज करनी पड़ेगी। बच्चे मैं इसे बांटूंगा तो मुझे रिजर्व डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। जब मैं इसे बांटूंगा तो पार्टनर्स में बांट दूंगा, ए और बी। ए और बी ने ये डिसीजन लिया कि यार चल इस प्रॉफिट को आज ही बांट लेते हैं, इसे हम बांट लेते हैं। बच्चे ये पुराने प्रॉफिट में से कमाया हुआ है तो इसे बांटा भी किस में जाएगा? पुराने रेशो में बांटा जाएगा। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ध्यान रखना, रिजर्व कभी भी बटेगा तो ओल्ड रेशो में बटेगा, कभी भी बटेगा तो ओल्ड रेशो में। बीइंग रिजर्व हमने क्या कर दिया? बीइंग रिजर्व ट्रांसफर कर दिया। हमने रिजर्व का ट्रांसफर कर दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बच्चे रिजर्व की अमाउंट है 10,000 रुपए और 10,000 को यदि हम 1:1 में बांटेंगे तो 5,000 रुपए ए को मिल जाएगा, 5,000 रुपए बी को मिल जाएगा। बच्चे यहाँ पे हमारा पहला पार्ट
पहला वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। इस रिजर्व को एडजस्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो या इसे बांट लिया जाए या इसे बिजनेस में रखा रहने दो। यदि बच्चे बिजनेस में इसे रखा जाएगा तो सिर्फ इसका एक काम करना है, हमें आज एक एंट्री बनानी पड़ेगी जिसका नाम है गेनिंग पार्टनर डेबिट, जो मैंने कल समझाया था। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा और टू सैक्रिफाइस पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि आज हम इसे बांटेंगे नहीं तो आज हमें इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोलते हैं इसे? हम एडजस्टमेंट एंट्री भी बोलते हैं। क्लियर है? सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल। क्लियर पॉइंट? तो हमारे पास दो चॉइस है, या तो इसे बांट लो, यदि बांटेंगे नहीं तो इसे एडजस्ट करेंगे, जो मैंने अपनी सेकंड वीडियो में भी समझाया था। चलो तो अब मैं ये वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। क्लियर है बच्चे? ये वाली एंट्री बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो चाहिएगा। तो बच्चे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं इसके द्वारा, इस वाले कॉन्सेप्ट का। तो बच्चे हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा और गेनिंग। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला बताओ क्या होता था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बच्चे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो मैं किसका सैक्रिफाइस निकाल? ए का। तो जब मैं ए का सैक्रिफाइस निकाल रहा हूं तो ए का ओल्ड रेशियो बताओ कितना ये रहा? ए का ओल्ड रेशियो 1/2 और ए का न्यू रेशियो कितना ये रहा? 3/2 नहीं 3/5। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 10। इसके मल्टीप्लाई इधर तो 5 एकम 5 और 2 की मल्टीप्लाई 6, तो -1/10। यदि बच्चे माइनस का आता है तो ये क्या कहलाता है? गेन। तो इसका मतलब ए तो गेन कर रहा है। बच्चे दो व्यक्ति है, एक गेन कर रहा तो दूसरा क्या कर रहा होगा? सैक्रिफाइस। 1/2। बी का ओल्ड रेशियो कितना ये रहा और बी का न्यू रेशियो कितना? 2/5। एलसीएम लेंगे 10, इसके मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 5, 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 4, तो 1/10। तो बच्चे एक व्यक्ति सैक्रिफाइस कर रहा और एक व्यक्ति गेन कर रहा। तो यदि हम जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहते, हम चाहते हैं बिजनेस में ऐसी बना रहे, तो हमें उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ेगी, जिसका नाम गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस। तो अब हमारी एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर है ए, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, टू बीस कैपिटल। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग गुडविल एडजस्टेड। हम क्या कर देंगे? गुडविल को, वो गुडविल क्या रहे? जनरल रिजर्व को एडजस्टेड। बीइंग रिजर्व एडजस्टेड, हमने क्या कर दिया? रिजर्व एडजस्टेड कर दिया। सही है बच्चे? तो इसे जब बांटेंगे तो कैसे बांटे? 10,000 में कैसे हिस्सा निकलेगा? याद है? ये भूल गए सब? 10,000 रुपए अमाउंट है, ए का गेनिंग शेयर कितना निकला? 1/10, 1/10 से मल्टीप्लाई, 1,000 इसका जाएगा और 1,000 इसका जाएगा। तो बच्चे ये तो था मेरा एक एग्जांपल। अब मैं बुक्स के क्वेश्चन कराऊंगा, उससे और बेसिक क्लियर हो जाएगा। सही है? स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे बुक्स ओपन करो जल्दी से। बच्चे हमारी नई बुक्स में ये जो क्वेश्चन है कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में रीड कर रहा हूं और फिर मैं कराऊंगा, दोनों चीजों पर फोकस करना। पहला आप इस चीज को जब मैं रीड कराता हूं बुक्स में देखा करो। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। बच्चे बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूं। एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका ऑल रेशो दे रखा है 3:2। आगे सुनना। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइड करते हैं टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। एक्स और वाई ने ये डिसाइड किया कि जो इनका फ्यूचर रेशो रहेगा वो इक्वली रहेगा। बच्चे अभी आगे पढ़ लेते हैं। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बच्चे जिस दिन उन्होंने रेशो चेंज करा उस दिन जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में शो करता। बच्चे आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। कितने रुपए का बैलेंस है? 1,50,000 रुपए। सही है बच्चे? रिकॉर्ड करनी है नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा बच्चे यहाँ पर हमें क्या करना समझना, हमें इस प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना, बांट के दिखाना है ना, तो बांट दो। बच्चे सॉल्यूशन ध्यान से समझना। पहली बात, इन दोनों से गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं। गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो कब यूज होता है? जब हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनानी होती है। यहाँ हमें क्या बनानी है? डिस्ट्रीब्यूशन करना। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस दे रखा है? क्रेडिट।
जब मैं इसे बांटूंगा तो मैं इसे क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, किसमें बांटूंगा, एक्स और वाई, टू एक्स कैपिटल। और जब भी कोई चीज बढ़ती है तो वो हमेशा ओल्ड रेशो में बढ़ती है, ध्यान रखना इस बात का। जब भी कोई भी बांटा जाएगा तो ओल्ड रेशो में, तो यहां लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस, क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, इन ओल्ड रेशो, जो आया डेट इज कितना था, 3:2 में। इसे 1,50,000 को हम 3:2 में बांट देंगे। तो बच्चे मैं यहाँ कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, 1,50,000 में x के हिस्से है 3, इन दोनों का सम है 5। तो बच्चे इन दोनों का सम क्या है, 5, इसे कर लो। तो 90,000 रुपये तो ये आ जाएगा और 60,000 रुपये इसका आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट या नहीं? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। सिर्फ इस क्वेश्चन में इसे बांट के दिखाना था। सही है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 रीड कर रहा हूं, चलो सभी बच्चे बुक्स में फोकस करो। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:1। बच्चे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 11, ए और बी दो पार्टनर्स थे जिनका रेशो दे रखा था 1, वो 4:1। यहां तक बात समझ में? आगे सुनना, दे डिसाइड करते हैं टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। बच्चे ए और बी ने ये डिसाइड किया कि जो इनका फ्यूचर रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, 3:2 रहेगा, विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2020 से। अच्छा आगे सुनना, ऑन दैट डे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करता है डेबिट बैलेंस। इस बार हमारे पास डेबिट बैलेंस है, पास करने जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। बच्चे इसका इफेक्ट दिखाना। सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, ए और बी दो पार्टनर्स थे, ए और बी का न्यू रेशो दे दिया, हमें फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, लेकिन इस बार हमें इसका डेबिट बैलेंस दे रखा है। कितने रुपए दे रखा है, 1 लाख रुपए। हमें फिर से क्या करना है बच्चे, क्वेश्चन में क्या बोला ध्यान से लेना, इन्होंने क्या इसको बोला है, पास करने जनरल एंट्री टू इफेक्ट, इसका इफेक्ट दिखाना है बस। तो फिर सिंपल एंट्री बनानी, कुछ करना ही नहीं। जब बोलेगा सिंगल एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री तब करना होता है। तो बच्चे इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, जब इसे हम बांटेंगे तो ये क्या इस बार डेबिट है तो इसे क्रेडिट बिठाना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो क्रेडिट आ जाएगा। बांटेंगे किसमें, ए और बी में, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी, वो बीस कैपिटल अकाउंट, ए डेबिट बी डेबिट। यहाँ पे बांटेंगे क्या, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑफ, बच्चे ध्यान सुनना नरेशन क्या आएगी, बीइंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। बैलेंस जो था प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस के आगे तो वाला बैलेंस लिख दो जो दे रखा है 1 लाख रुपए, और इसे हम बांटते हैं हमेशा ओल्ड रेशो में। बच्चे ओल्ड रेशो क्या देगा, 4:1। तो बच्चे 1 लाख में ए का हिस्सा निकालूं तो कितना, 4/5, तो ये आएगा 80,000 रुपए और इसका आएगा 20,000 रुपए। सही है। तो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 भी मेरा कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल है बच्चे, या तो इसे एडजस्टमेंट एंट्री पूछेगा या डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा। दोनों क्वेश्चन समझ में आए, 3 हो गए सर, 2 हो गए। तो थर्ड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखना। ए बी एंड सी हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3:2। बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं। ए बी सी ऑल रेशो दे रखा है, ए बी सी का ऑल रेशो दिया 5:3:2। आगे सुनना, डिसाइड करते हैं टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:3:5। बच्चे ए बी सी ने ये डिसीजन लिया कि जो उनका फ्यूचर रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, 2:3:5 रहेगा। अच्छा आगे चलते चलो। इसके बाद हुआ क्या, गिव द जनरल एंट्री, आपको जनरल एंट्री देनी है, टू डिस्ट्रीब्यूट करना है वर्कमैन कंपनसेशन। आपको फिर से वर्कमैन कंपनसेशन, बच्चे इस बार आपको वर्कमैन क्या दे रखा है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा। बच्चे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितने रुपए का दे रखा, 1,50,000 रुपए। क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, क्या बोला है, गिव जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट, आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर से बांटना है 1,20,000 को एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन। अब इसमें 2 इंफॉर्मेशन दिया है,
नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। बच्चे दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा। बच्चे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जानो पहले होता क्या है। जितनी भी फैक्ट्रीज होती है बच्चे, जितनी भी फैक्ट्री होती है उनको अपने यहाँ पे ये रिजर्व रखना होता है। क्यों रखना होता है बच्चे? फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे होते हैं और उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो उस हादसे में वर्कर्स का कुछ भी जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कुछ भी, तो उसको एक लम्स अमाउंट दी जाती है बिजनेस से। यदि वो पैसा हम बिजनेस में से निकाल के देंगे तो हमारे बिजनेस की करंट पोजीशन क्या हो जाएगी, उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा। यदि हम बिजनेस का पैसा निकालकर किसी एम्प्लॉय को दे देंगे तो बिजनेस सही से चलेगा नहीं ना। तो इसलिए क्या करते हैं, हर फैक्ट्री के अंदर रिजर्व रखते हैं। जब भी किसी वर्कर को कोई प्रॉब्लम होती है, यदि किसी वर्कर को क्या हो जाता है, कोई भी नुकसान हो जाता है, सही है, तो उसके लिए अमाउंट कहाँ से दी जाती है, उन फंड से निकाल कर दी जाती है। तो ये वही फंड है, सही है। तो इसमें 2 पॉइंट दिए। पहले केस में दिया कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दूसरे में क्या, कोई क्लेम नहीं है। तो बात तो एक ही है बच्चे, दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट का भी और पॉइंट नंबर सेकंड का। यदि क्लेम होता तो फिर ट्रीटमेंट चेंज हो जाता। बच्चे इसे बांटना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटना है। और जब पता वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब बांटेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जब बांटेंगे तो टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे ध्यान से सुनना, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर। बच्चे नरेशन नहीं बना रहा मैं, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल इस बार बना दिया, आगे से नहीं बनाऊंगा, बहुत टाइम लगता है। फिर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन में 1,50,000 रुपए थे, इसे बांटा जाता है हमेशा ओल्ड रेशो में। कुछ भी बच्चे पुरानी कोई चीज बटेगी तो पुराने रेशो में बटेगी, सही है। तो 1,50,000 में यदि मैं इसका हिस्सा निकालू 5/10, तो बच्चे इसका 75,000 रुपए आएगा, इसका 45,000 रुपए आएगा और इसका 30,000 रुपए आएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे।